मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते कि आप स्वस्थ हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं और प्रभु की आप बड़ाई करते हैं और निरंतर प्रार्थना में आप लगे रहते हैं। तो प्रिय, हम अब्राहम की कहानी को लगातार देख रहे हैं। हम उत्पत्ति की किताब उसके 13वें अध्याय में आ चुके हैं और कई वीडियो में इस पर बना चुका हूं और हम एक विश्वास की बात कर रहे हैं। ये विश्वास की पाठशाला है जो परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं और परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हिम्मत और ढांढस बांधने के लिए हर रोज प्रेरित करता है। ये वीडियो 4 बजे मैं बना रहा हूं और आपके लिए लेकर आया हूं। प्रियो, आप इसको देखिए और परमेश्वर की ओर से आशीष पाइए। और जब आपके प्रियजन आपको छोड़कर चले जाएं, जब आपके माँ बाप आपको घर से निकाल दे यीशु के कारण से, तब आप अकेलेपन महसूस कर रहे होंगे। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अब्राहम का परमेश्वर, याकूब और इसहाक का परमेश्वर आज वह आपके साथ हैं और वह आपकी अगुवाई करेगा और आपको निराश नहीं होने देगा। तो प्रियो, आपको आशा रखना है और भरोसा करना है। मैं अब्राहम के बारे में इस तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि जब लूत वहां से चला गया, लूत ने अपनी मनमर्जी से हरियाली को चुन लिया, तब अब्राहम अकेला रह गया। और अब्राहम को तीसरी बार परमेश्वर ने दर्शन देकर इस प्रकार से कहा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और उसकी तरफ चारों ओर दृष्टि उठाकर देख कि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है। मैंने कहा है कि आप अपनी दृष्टि को दूरदृष्टि बनाएं और अपनी दृष्टि को और ज्यादा दूर तक देखने की क्षमता इसके अंदर और वो ताकत और विल पावर बढ़ाए, जिसके कारण से आप उन चीजों को देख पाएं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो प्रिय, हम उत्पत्ति की किताब और इसके यहाँ पर 17 पद को पढ़ते हैं। जब वो अकेला है तब परमेश्वर से कहा, उठ। देखिए, परमेश्वर कह रहा है उठ, और उठकर क्या करना है प्रियो? देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर। परमेश्वर कह रहा है उठ और देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से चलने लगा होगा या इस तरीके से चल रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उस देश की यात्रा करनी थी, उस देश को अधिकार के साथ उसमें चलना था, अपने रथ को लेकर, अपने घोड़े रथों को लेकर, अपने ऊंटों को लेकर, उस पर बैठकर और उसकी सारी चीजों का ब्यौरा और उसको निहारना था और उसे देखना था। और परमेश्वर कह रहा था चल फिर इस देश की लंबाई और चौड़ाई में। देखिए, आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा, उठ। उस देश की लंबाई और चौड़ाई में चलने के लिए प्रियो आपको उठना होगा। जब तक आप उठेंगे नहीं, जब तक आप कुछ करने के लिए मन नहीं बनाएंगे, तब तक आप वहीं पर बैठे रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को उत्साह दिया और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उठना है, देश की लंबाई चौड़ाई में चलना है। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि मैं उसे तुझे दूंगा, जिस लंबाई और देश की लंबाई और चौड़ाई में आप चल रहे हैं ना, जहां पर आप जा रहे हैं, जहां पर आप अधिकार के साथ उस बात को कह रहे हैं और कर रहे हैं और सोच रहे हैं, अपने दिमाग में अपने सोच लिया है, तो आप परमेश्वर की मदद लें और परमेश्वर उस बात में आपकी मदद करेगा। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपकी मदद करे? तो प्रियो, उठो। तो वचन बता रहा है कि आपको उठना होगा। जब तक आप उठेंगे नहीं तो देश की लंबाई चौड़ाई में आप चल नहीं पाएंगे, उसको निहार नहीं पाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे, उसको आप अपने कब्जे में नहीं ले पाएंगे। तो अब्राहम को उठने के लिए परमेश्वर ने साहस दिया है, हिम्मत दी है। उसे पहले कहा है, मैं तुझे वंश दूंगा, तेरे वंश को कोई गिन नहीं सकेगा, वो भूमि के धूल के किनकों के समान इतना हो जाएगा और बहुतायत के कारण कोई उसे गिन नहीं पाएगा। इसलिए वंश क्या पृथ्वी पर धूल के किनकों के समान करने वाला परमेश्वर आज आपका भी परमेश्वर है। अगर वो अब्राहम का है तो वो आपका परमेश्वर हो, मेरा भी परमेश्वर है वो, और वो आपका भी परमेश्वर है। इसलिए निराश ना हो, इसलिए उस पर भरोसा करें और उसके पीछे चलें। इसलिए प्रभु का वचन बता रहा है कि इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल, क्योंकि मैं उसे तुझे ही दूंगा। जिस चीज को आप लेने जा रहे हैं, क्या आप बार बार वहां नहीं जाते हैं? क्या आप बार बार उसे देखने की चाहत नहीं रख रहे हैं? अगर आपने किसी प्लाट का बयाना दिया है या साई दी है, क्या आप उस प्लाट को निहारने नहीं जाते? वहां के क्षेत्र को आप नहीं देखने जाते और लेने से पहले 10 बार उसके बारे में आप सोचते हैं? तो परमेश्वर इसे कह रहा है, इसमें जब वो अकाल पड़ा, पिछले दिनों में हमने देखा कि इस देश में अकाल पड़ा कनान में, वो मिस्र को चला गया और मिस्र में जाकर उसके रिश्ते बिगड़ते हुए देखते हैं, उसको धन दौलत मिलते हुए देखते हैं और वहां से उसके अंदर एक डर को देखते हैं और वहां से लौटकर फिर से उसी जगह पर आकर उसको ठहराव की जिंदगी लेनी पड़ती है। और इस देश में आकर भी उसके साथ झगड़े होते हैं परिवार के, और परिवार के कुछ लोग उससे अलग हो जाते हैं। प्रियो, उस समय में भी परमेश्वर आपसे अलग नहीं होता है, परमेश्वर आपके साथ चलता है। इसलिए आज परमेश्वर का जो वायदा है कि ये देश मैं तुझे दूंगा, उस देश को आपको अपना बनाने के लिए उसमें घूमना होगा, उसमें चलना होगा और उसमें बैठना होगा और उसमें उठना होगा और उठकर चलकर उन चीजों को देखना होगा, उसे अपनी आंखों के द्वारा उसे निहारना होगा और अपने दिल में बसाना होगा कि ये देश मेरा है।
जब आप अपने चर्च के बारे में सोचते हैं कि चर्च मेरा है, तो प्रियो आप कभी उससे अलग नहीं होते और कभी भी उसको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि आप उसे अपना समझते हैं। जब आप अपने पासवान याजक को अपना समझते हैं तो कभी भी उसके विरोध में कोई गलत बात नहीं कहते। आप कहते हैं कि वो मेरा है। जब अपने प्रभु को आप अपना मान लेते हैं तो आप कभी भी किसी देवी देवता पर भरोसा नहीं करते। आप चाहे लेट हो जाए, आपकी आशीष चाहे कितनी भी लेट हो जाए, आपके जो परमेश्वर ने वाचा बांधी वो लेट हो रही हो, तो आप उसमें कभी डाउट नहीं करते, क्योंकि आप उसे अपना मानते हैं और उससे प्रेम करते हैं। इसलिए अब्राहम को भी परमेश्वर ने प्रेम किया है, और अब्राहम के प्रेम को आगे हम पढ़ते हैं, चेक भी करेगा, और वो बात बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पर अब्राहम से प्रेम करके परमेश्वर ने उसे यह देश देने का वादा किया है, और उस देश में कहा उठ चल फिर, इसकी लंबाई चौड़ाई को निहार ले, इसकी लंबाई चौड़ाई में तू चल फिर। आज हमें अपने आप को बिल्कुल टाइट जगह में रखना नहीं है प्रियो, आपको चलना फिरना होगा। आपको छोटा नहीं सोचना है, आपको बड़ा सोचना है। पिछली वीडियो मैंने बताया कि अपनी दूर दृष्टि को दूर दृष्टि बनाना है, इन आंखों से दूर दूर तक देखना है। जब आप दूर तक देखते हैं एक गिद्ध के समान, तो प्रियो आप उस शिकार को कर लेते हैं। आज देश को अपने कब्जे में लेने का मतलब है परमेश्वर की ओर से आपको चलने फिरने का मौका मिल रहा है, परमेश्वर की ओर से देश विदेश में जाने का मौका आपको मिला है। आपको जाना होगा, आपको उस देश में चलना होगा जिस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की। वैसे ही अब्राहम के बेटे और संतानें, आप उन चीज़ों को, आज भी अब्राहम की बहुत सी चीज़ें अधूरी पड़ी होंगी जिनको आपको अपने कब्जे में लेना होगा। तो मैं परमेश्वर के दास आपसे कहना चाहता हूँ कि उसने क्या किया, उठ उस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे दूंगा। ये 17वां पद है, और 18वें पद में चलते हैं। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर, उसने भी अपने तंबू को उखाड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अब चल फिरने के लिए कहा है, परमेश्वर ने उस देश को अधिकार में लेने के लिए कहा है। इसलिए अपने तंबू को उखाड़ा और मरमे के बांज वृक्षों के बीच में जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई है। परमेश्वर का जो वायदा है, परमेश्वर जो वेदी के लिए कहता है प्रियो, ये सच है कि आपने परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान देना है, परमेश्वर के लिए वेदी बनानी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए छोटा काम नहीं किया, वो बड़े बड़े काम कर रहा है, और बड़े बड़े काम के वायदे आपके साथ कर लिए हैं, और आपको इतना देने जा रहा है कि आपकी संतानों के लिए वो जगह थोड़ी पड़ सकती है, छोटी पड़ सकती है। इसलिए आपको जगह बढ़ाने के लिए परमेश्वर की मदद लेनी है, और जगह बढ़ाने के लिए आपने परमेश्वर से कहना है, प्रभु इन बच्चों के लिए, इस परिवारों के लिए कहां पर इनको रखा जाएगा, आप मेरी मदद करो। जैसे तूने अब्राहम को कहा है, अब्राहम को संतान देने से पहले तूने उसको देश दे दिया, वायदे दे दिए, वाचा बांधी कि इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल। आज मेरे प्रिय, मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी मुझे देख रहे हैं, आपको विश्वास के साथ लंबाई चौड़ाई को निहारने की जरूरत है, उसमें चलने की जरूरत है, और अपने कदमों को बुलंद बनाने की जरूरत है, मजबूत करने की, थरथराते घुटनों को मजबूत और दृढ़ करने की जरूरत है। इसलिए हियाव बांधने की जरूरत है, डांडस बांधने की जरूरत है, और कभी भी पीछे मुड़ने की जरूरत मत करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप आगे बढ़े और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, और इस वचन के मुताबिक अपने तंबू को वहां से उखाड़ लें जहां पर परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद देकर कहा कि जहां आपको चलना है, जो देश कब्जे में लेना है, वहां जाकर अपने तंबू को लगा ले, और वहां पर पहले परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाए, परमेश्वर के लिए प्रार्थना का स्थान बनाए, और उस प्रार्थना के स्थान को फिर कभी ना छोड़े, और उस प्रार्थना के स्थान से ही परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करेगा, और आपकी इज्जत बढ़ाएगा, आपको बलवान बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, और आपको देश में रहते हुए प्रधान बनाएगा, और आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, क्योंकि वो याकूब का परमेश्वर है, वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो आपका भी परमेश्वर है। इसलिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। अब इन वचनों में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, और जिस भी देश के कोने से आप मुझे देख रहे हैं, फिर कमेंट लिखकर बताएं कि आप कहां से मुझे देख रहे हैं, और ये वीडियो आपके लिए आशीष का काम है। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और औरों के लिए आशीष का काम करें। जय मसीह की।